नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 26 अक्टूबर की सुबह इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों की लड़ी छोड़ दी। सोते ईरान की नींद धमाकों से खुली। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया है। शुरुआत में ईरान ने इजरायली हमले पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उन्होंने बयान जारी करके इजरायली हमलों की खिल्ली उड़ा दी। कहा कि इजराइल के हमले से कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, लिमिटेड नुकसान हुआ है। जिस तरह इजराइल शेखी बघार रहा है उतना तो कुछ हुआ ही नहीं। मीडिया फर्जी खबरें फैला रही हैं। अब हैरानी की बात तो यह है कि ईरान की बात पर इजराइल भी सहमत होते हुए नजर आया। जी हां, कहा कि हमने टारगेट हमला किया है। हम चाहते तो हमला और भी भयानक कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने सटीक तरीके से हमला किया, ये बताने के लिए कि हम टारगेटेड हमला करने में माहिर हैं। इजराइल ने कहा कि ईरान को चेतावनी के तौर पर हमने ये हमला किया है। यह बयान भारत में इजराइल के राजदूत रोवेन अजार ने दिया है। उनका गुस्सा ईरान की खिल्ली उड़ाने के बाद फूटा है। उन्होंने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि इजराइल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बहुत सटीक तरीके से हमला किया। हमने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया और हमने ईरान की मिसाइल पावर, मिसाइल कारखानों और अन्य हवाई क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। ईरान अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। हमने पूरी दुनिया को बताया है कि जब आप इजराइल राज्य पर हमला करते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ईरान अब अच्छी तरह से जानता है कि अगर वह इजराइल पर हमला करना जारी रखता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ईरान अब और जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अगर वो फिर से जवाबी कार्रवाई करता है तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। हमारा संदेश स्पष्ट है, यदि आप हम पर हमला करना बंद कर देते हैं तो हम आप पर हमला करना बंद कर देंगे। हम हमास, हिजबुल्लाह और दुनिया में कहीं भी मौजूद किसी भी आतंकवादी से खुद को बचाएंगे। हम क्षेत्रीय संघर्ष में रुचि नहीं रखते। उन्होंने कहा कि इजराइल हमेशा युद्ध विराम के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हमास हथियार डाल दे और बंधकों को रिहा कर दे। हम चाहते हैं कि गाजा में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू किया जाए। अगर वो आश्वासन देते हैं तो फिर से क्षेत्र में शांति हो सकती है, लेकिन ईरान इजराइल के साथ सुलह करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत का बदला लेने के लिए कसम खाई है। अली खamenei पूरी तरह से कुछ प्लान तो बना रहे हैं बदला लेने के लिए। इससे पहले 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जिसके पलटवार में 26 अक्टूबर को इजराइल ने हमला किया। इजराइल का कहना है कि हमने शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं ईरान इस हमले की खिल्ली उड़ा रहा है। इसके जवाब में भारत में इजराइल के राजदूत ने ईरान को चेतावनी दे डाली है। इस हमले को वार्निंग के रूप में ले लीजिए। अब हमला मत कीजिए, वरना अगर ऐसा होगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस खबर पर, इस हमले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें